नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं योगा पे एक कंप्लीट सीरीज बना रहा हूँ, यानी कि योगा का जो पूरा सीक्वेंस होता है उस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो जिन लोगों को घर बैठे योगा सीखना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप घर बैठे सारे आसनों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि कौन से आसन में क्या गलतियाँ होती हैं। तो लास्ट जैसा कि वीडियो मैंने सन सैल्यूटेशन यानी कि सूर्य नमस्कार पे बनाया था, आज भी हम वीडियो सन सैल्यूटेशन पे ही बनाने वाले हैं। सन सैल्यूटेशन, ये सन सैल्यूटेशन उस सन सैल्यूटेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो सन सैल्यूटेशन मैंने बताया था वो हठ योगा में आता है। आज का जो सन सैल्यूटेशन है वो अष्टांग योग में आता है। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल उठेगा कि हठ योगा और अष्टांग योगा में फर्क क्या है। बेसिकली योग की जो उत्पत्ति है ना वो हठ योगा से ही हुई है, यानी कि सारे आसन जो है ना वो हठ योग में ही आते हैं। अब उसी हठ योग में से कई सारे आसनों का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको अलग अलग नाम दे दिया गया, लाइक जैसे अष्टांग योग, एरियल योग, भक्ति योग, राजयोग, बहुत सारे योग हैं और आने वाले टाइम में ना जाने कितने ही ऐसे हमें सीरीज और देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं कि अष्टांग और हठ योग में फर्क क्या है। हठ का मतलब होता है बल या प्रयास, यानी कि हठ योग में इसकी गति जो है ना स्लो रहती है। इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि किसी भी आसन में आप देर तक ठहरें और अपनी सांसों पे कंट्रोल बना के रखें। हठ योग के अंदर आसनों और प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि आपके शरीर और मन को संतुलित करके मेडिटेशन के लिए तैयार करना है, यानी कि आपके शरीर को मेडिटेशन के लिए तैयार कर देना। हठ योग की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। इसका उल्लेख 15वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में मिलता है, जिसके रचयिता स्वामी आत्माराम थे। दूसरा, हठ योग का जो और उल्लेख मिलता है गौरक्ष संहिता, शिव संहिता में भी मिलता है। हठ योग के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान शिव को माना जाता है। एक हिंदू मान्यता के अनुसार एक पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान जो है ना माता पार्वती को दिया था। वो नहीं चाहते थे ये ज्ञान डायरेक्ट मनुष्यों में आए, क्योंकि जो मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है वो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने माता पार्वती को एक एकांतवास चूज किया और सारा ज्ञान सबसे पहले माता पार्वती को बताया। कहते जब वो ज्ञान ये बता रहे थे माता पार्वती को, तभी एक मछली जिसको कि इस ज्ञान में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, वो सारे ज्ञान को बहुत ध्यान से सुन रही थी। बाद में उसने सारे ज्ञान को सीख के, यानी कि इस हठ योग को सीख के सेल्फ प्रैक्टिस से अपने आप को इस तरह से विकसित किया कि यही मछली आगे चल के मत्स्येंद्र नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुई। मत्स्येंद्र नाथ को नाथ योग का प्रवर्तक भी माना जाता है। आगे चल के गोरखनाथ और नाथ योग के कई योगियों ने मिलकर इस हठ योग को प्रचार प्रसार किया और आम लोगों तक इसके बेनिफिट लेके आए। हठ योग कहते नहीं, इसकी जड़ें जो है ना हठ योग भगवान शिव से जुड़ी हुई है, क्योंकि हठ योग जो है सबसे पहले इसका ज्ञान जो है ना भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु के नाम से, यानी कि आदि योगी के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है हठ योग के बारे में जो मैंने आपको बताना उचित समझा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हठ योग की उत्पत्ति क्या है। यानी कि योग जो है ना सबसे पहले, यानी कि जो बेस है योग का वो हठ योग ही है। तो ये थी इसकी छोटी सी कहानी। अब बात करते हैं अष्टांग योग की। अष्टांग योग की उत्पत्ति महर्षि पतंजलि ने की थी। उन्होंने बेसिकली 8 अंग, अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग। 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी गति जो है ना तीव्र होती है। इसका लक्ष्य क्या है कि शरीर को मजबूत और लचीला बनाना है। इसमें क्योंकि गति तीव्र होती है, इसमें कई सारे आसनों का एक कॉम्बिनेशन यानी कि सीरीज बनाई गई है। इसका भी मेन पर्पज ये है, महर्षि पतंजलि का इस अष्टांग योग को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पज यही था कि कैसे आप अपने मोक्ष को पा सकते हैं, यानी कि भगवान को प्राप्ति का जो रास्ता है ना कहीं इसी 8 उन्होंने रूल बताए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन रूल्स को फॉलो करके कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन समाधि में जा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग योग सच में सीखना चाहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये जो 8 नियम हैं उनको भी जरूर सीखना चाहिए। तो अष्टांग योग का कंप्लीट जो है ना योग सूत्र जो ग्रंथ है, जिसका का योग सूत्र के जो महर्षि पतंजलि ने लिखा हुआ है 2000 वर्ष पहले ये लिखा गया था। तो अष्टांग योग थोड़ा सा हठ योग से डिफरेंस है। इसमें अलग अलग आसनों की सीरीज बनाई गई है और ये थोड़ा सा तीव्र रहता है।
उसके बारे में भी अब जैसे हम सन सैल्यूटेशन करेंगे उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अष्टांग योग के सन सैल्यूटेशन में, सन सैल्यूटेशन ए और सन सैल्यूटेशन बी। ये थोड़ा सा, जैसा मैंने पहले बताया कि अष्टांग योग थोड़ा सा तीव्र रहता है, यानी कि अगर एडवांस लेवल की हम बात कर सकते हैं, यानी कि हठ योग से थोड़ा सा एडवांस रहता है। तो जिनको कम टाइम में अच्छा वाला वर्कआउट चाहिए वो अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं सन सैल्यूटेशन के बारे में, एक एक आसन के बारे में, कैसे आसन करना है, कैसे उस पर सांसों का कंट्रोल करना है, कौन कौन से आसन में क्या क्या गलतियां, उस पर भी हम ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते आगे। अब हम सन सैल्यूटेशन अष्टांग योगा का सन सैल्यूटेशन ए और सन सैल्यूटेशन बी दोनों ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सन सैल्यूटेशन ए में टोटल 9 आसन आते हैं और सन सैल्यूटेशन बी में टोटल 17 आसन आते हैं। इसमें अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो वो भी संस्कृत में चलती है, लाइक जैसे एकम, दोही, त्रिडी, चतुआई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सन सैल्यूटेशन ए को मैं एक बार सिर्फ बताऊंगा, बी को थोड़ा सा डिटेल में हम बताएंगे। एक एक आसन, एक एक सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या फ़र्क है हठ योगा और अष्टांग योगा में। देखिए हठ योगा का जो सन सैल्यूटेशन करते हैं उसमें जब हम हाथों को अंदर साइड से लेके जाते हैं और पीछे की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन अष्टांग योग में सबसे पहले समस्थिति यानी कि सीधे खड़े रहेंगे। उसके बाद एकम, इनहेल तो हाथों को बाहर की तरफ से लेके जाएंगे और हाथ बिल्कुल सीधे, पीछे अपनी बॉडी को लेके नहीं जाएंगे। दृष्टि जो है वो आपकी अपने थंब पे रहनी चाहिए। इनहेल एक्सहेल करते हुए उत्तान आसन यानी कि डाउन जाएंगे, हाथों को नीचे, अगर चाहें तो हेड को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। दृष्टि जो है वो आपकी अपनी नोज पे रहनी चाहिए। इनहेल अर्धोत्तान आसन, टो को पकड़ेंगे और सामने देखेंगे। दृष्टि जो है ना वो थर्ड आई पे रहनी चाहिए। उसके बाद एक्सहेल करके जंप करके चतुरंग दंडासन में जाएंगे। इनहेल ऊर्ध्वमुखा, पूरे थाई और नी ऊपर है। इनहेल एक्सहेल अधोमुखा, जितना अपने हेड को पीछे लेके जा सकते हैं। दृष्टि जो है ना आपकी नवेल की तरफ होनी चाहिए। 5 उज्जाई ब्रीथ करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5, लंबी लंबी सांस लेंगे 5 टाइम। सामने देखेंगे और जंप करके आगे आएंगे। इनहेल अर्ध उत्तान आसन, एक्सहेल उत्तान आसन, इनहेल उद्यत हस्त उत्तान आसन। तो ये था सन सैल्यूटेशन ए। अब हम जानेंगे सन सैल्यूटेशन बी। तो यही आसन आपको सन सैल्यूटेशन बी में भी मिलने वाले हैं, जिसमें हम डिटेलिंग में सारी बात करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं सन सैल्यूटेशन बी के बारे में बताने के लिए। चलिए अब हम जानते हैं सन सैल्यूटेशन बी। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, सन सैल्यूटेशन बी में टोटल 17 आसन होते हैं। मोस्टली आसन जो है ना आपके सन सैल्यूटेशन ए वाले ही इसमें भी रिपीट होते हैं, बट सिर्फ एक आसन को छोड़ के, उद्यत हस्त उत्तान आसन को। तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे। काउंटिंग जो मैंने बताई थी, एकम, द्वई, त्रिडी, चतुआई, ये भी हम बताएंगे आपको। प्लस आपको इनहेल एक्सहेल कौन से आसन में कैसे करना उसके बारे में भी जाएंगे। पोज, करेक्ट पोज क्या होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 या 2 बार, जब तक आप सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक मैं इसको रिपीट करता रहूंगा। चलिए पहले समस्थिति, फिर इनहेल उत्कट आसन, चेयर पोज। इनहेल दृष्टि आपकी थंब की तरफ, एक्सहेल उत्तान आसन, इनहेल अर्धोत्तान आसन, एक्सहेल जंप करके पीछे जाएंगे। चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुखा, ये पूरे थाई और नी ऊपर होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। एक्सहेल अधोमुखा। अब राइट लेग आगे निकालेंगे। वॉरियर पॉज, वीरभद्रासन। इनहेल जितना ऊपर लेके जा सकते अपने आप को। एक्सहेल
अगेन चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सेल अधोमुखा, लेफ्ट लेग निकालेंगे, वीरभद्रासन, इनहेल, जितना अपने आप को पीछे लेके जा सकते, एक्सेल चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सेल अधोमुखा। अब यहाँ पे 5 उज्जाई ब्रीथ करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे। उज्जाई ब्रीथ का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें लीजिए, बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 4 5। सामने देखेंगे, जंप करके आ जाएंगे। अर्ध उत्तानासन, इनहेल एक्सेल उत्तानासन, इनहेल उत्कटासन, चेयर पोज। तो ये था सन सैल्यूटेशन बी। अब हम इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम डिटेलिंग में जाएंगे कि हर एक आसन में कैसे इसकी काउंटिंग चलती है। आसन में आपको इनहेल एक्सेल क्या करना है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, उन गलतियों पे भी हम ध्यान देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एकम इनहेल, दृष्टि जो है ना आपकी थंब की तरफ होनी चाहिए अपनी। द्वय एक्सेल, दृष्टि आपकी नोज पे होनी चाहिए। त्रिडी इनहेल, दृष्टि आपकी थर्ड आई पे। चतुआई एक्सेल चतुरंग दंडासन। पंजा इनहेल ऊर्ध्वमुखा, दृष्टि स्काई की तरफ। 60 एक्सेल, दृष्टि नवेल की तरफ। 7 इनहेल वीरभद्रासन, दृष्टि आपकी थंब की तरफ। 8 एक्सेल, नव इनहेल। 10 एक्सेल, एक दशा इनहेल। अब दृष्टि वही रिपीट होती रहेगी। दो ही दशा एक्सेल, तीन दशा इनहेल, चतुर्दशा एक्सेल। उज्जाई 5 ब्रीथ। 1 2 3 4 5। 5 10 इनहेल, 6 10 एक्सेल और 7 10 इनहेल। तो ये थे आपका सन सैल्यूटेशन बी, जिसमें हमने काउंटिंग और सांसों का कॉम्बिनेशन आपको बताया, दृष्टि आपको समझाने की कोशिश की। अब एक बार हम और करेंगे जिसमें हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि गलतियां क्या क्या हो सकती हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। चलिए एक बार और करके बताएंगे, बढ़ते हैं एक बार फिर से आगे। चलिए एक बार अब हम और करेंगे, सिर्फ इसलिए मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से आसन में गलतियां होती है, उन गलतियों को हम ध्यान में देने वाले हैं। जैसे सबसे पहले समस्थिति यानी कि सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद इनहेल उत्कट आसन, तो सीधी बॉडी इस तरह से रहनी चाहिए, बिल्कुल डाउन। कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं, कुछ लोग आगे हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। तो इनहेल चेयर पोज में सीधे रहना है, दृष्टि आपके सामने रहनी, ऊपर रहनी चाहिए थंब की तरफ। एक्सेल उत्तान आसन, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, हेड टच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कंफर्ट होकर आप रह सकते हैं। इनहेल सामने देखेंगे तो टच करके सामने, उसके बाद जंप करके पीछे जाएंगे। कई लोग जंप नहीं कर पाते हैं तो आप पीछे चल के जा सकते हैं, कोशिश कीजिए जंप करके ऐसे। चतुरंग दंडासन,
अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये आसन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम जस्ट लाइक पुशअप करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे अपने आप को आपको रोकना है। कई लोग ऐसे लेट जाते हैं, कुछ लोग यहीं से उठ जाते हैं, नहीं, चतुरंग दंडासन में यहाँ पे रोकना है। इनहेल ऊर्ध्वमुखा। अब इसमें सबसे ज्यादा गलतियां इस आसन में भी होती हैं। कुछ लोग ऐसे करके कोबरा में चले जाते हैं, ये कोबरा पोज नहीं है, ये ऊर्ध्वमुखा यानी कि टीम और थाई ऊपर रहनी चाहिए। एक्सेल। अब इसमें जितना हेड को पीछे लेके जा सकते हो, टेलबोन को ऊपर कर सकते हो। फिर राइट लेग आप निकालते हैं वीरभद्रासन। तो इनहेल करके जितना बॉडी को ऊपर लेके जा सकते हो खींच के, इनहेल। आंख सीधे रहने चाहिए इसमें, और नजर भी आपकी अपने हाथों की तरफ ही रहनी चाहिए। एक्सेल करके फिर से चतुरंग दंडासन, यानी कि फिर से, फिर इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सेल अधोमुखा, जितना आप पीछे लेके जा सकते हो। फिर लेफ्ट लेग निकालेंगे, इनहेल वीरभद्रासन, एक्सेल फिर से चतुरंग दंडासन, इनहेल ऊर्ध्वमुखा, एक्सेल अधोमुखा। 5 उज्जाई ब्रीथ, 1 2 3 4 5। सामने देखेंगे जंप करके, इनहेल एक्सेल, इनहेल। तो देखा आपने, इसमें सांसों का आपको कराते कराते क्लास यानी कि वीडियो बनाते बनाते अच्छा वाला वर्कआउट हो गया मेरा, पूरी बॉडी से अच्छा वाला पसीना निकल गया। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है अपने आसन को, आसन की गति को, और अपनी सांसों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक आसन को ना डीपली देख लिया होगा, डिटेल में देख लिया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर देखिए ये आपको कितना फ़ायदा पहुँचाता है। तो देखा आपने, सन सैल्यूटेशन की प्रैक्टिस करते करते पूरी बॉडी से अच्छा वाला पसीना आ गया। तो जिन लोगों का ये कहना है कि योगा में बॉडी से पसीना नहीं आता है, योगा में वेट कम नहीं होता है, बढ़ा हुआ पेट कम नहीं होता है, उनसे स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि ये सन सैल्यूटेशन अष्टांग योग का आप डेली प्रैक्टिस में लेके आइए। मॉर्निंग 10 टाइम, इवनिंग 10 टाइम। आपका कितना भी वेट क्यों ना बढ़ा हो, बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। बढ़ा हुआ पेट भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो आगे भी देखना जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, कंप्लीट सीरीज में बनाने वाला हूँ। आने वाले टाइम में आपको और अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, एक एक आसन के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।